बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम बिलाल from channel Bilal Science Academia. Today we will discuss mathematical method. जी आज चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल मेथड का बाय एस.एम. यूसुफ। चैप्टर नंबर 1, तो चैप्टर 1 का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम इसकी कंटेंट्स एंड समरी देखते हैं कि हम सबसे पहले इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और थर्ड है ऑर्गन्स डायग्राम के बारे में, डी मोविट थ्योरम्स, रूट्स ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर्स और बेसिक एलिमेंट्री फंक्शंस के बारे में, लोगारिथम फंक्शंस, और उसके बाद इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में, कम्प्लेक्स पावर के बारे में एंड स्यूमेशन ऑफ सीरीज़। यानी ये हमारा कंटेंट एंड समरी। अब हम चैप्टर का नेम है ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन चेक करते हैं। तो डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग with the relation of sides and angles of triangles and with the relevant functions। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन थी। फंक्शन ऑफ एनी एंगल, ये ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन थी जिसमें हमने 6 चीज़ें फाइंड करनी है। 3 एंगल्स और 3 साइड्स होती हैं। तो ये देखिए, ये सबसे पहले ट्राइंगल, इसमें बेस है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस है। तो इसमें हम चेक कर लेते हैं साइन थीटा। तो इसकी क्या रेशो होती है, इसमें होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेनियस। और इसी तरह नेक्स्ट आ जाता है टेन थीटा। तो टेन थीटा में होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। जी, तो अब हम नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं कम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो डेफिनेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले क्या है, तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो जी मैं राइट करता हूँ, ए नंबर ऑफ द फॉर्म x plus iota y where x y belong to R, यानी कि x y जो है वो आपके रियल नंबर होंगे, एंड जो इयोटा की वैल्यू है वो -1 और इसका स्क्वायर रूट इज कॉल्ड ए कम्प्लेक्स नंबर। तो अब हम लिखते हैं, ये होता है रियल प्लस इमेजिनरी
इमेजिनरी नंबर को आप ऐड कर दें, यानी रियल नंबर भी हो उसमें इमेजिनरी नंबर भी हो, उन दोनों का कम्बिनेशन को हम कहते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर, उसको कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर जी। उसके बाद हम नेक्स्ट हम इसके रिप्रेजेंट पढ़ते हैं ए कम्प्लेक्स नंबर इज यूजुअली डिनोटेड जी, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, एंड कम्प्लेक्स सेट को एंड द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय सी, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर को हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे और कम्प्लेक्स सेट को सी से। तो इधर मैं इसकी जनरल इक्वेशन राइट करता हूँ, सी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और एक्स और वाई जो है वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर में से, और जो आई है वो उसकी वैल्यू है -1 और इसका स्क्वायर रूट जी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट इस पर हम कंडीशन जो होल्ड करवानी है वो देखते हैं, इसकी कंडीशन कौन कौन सी इस पर सेटिस्फाइड होती हैं जिसकी वजह से ये कम्प्लेक्स नंबर है। तो जी अब सबसे पहले देखते हैं तो कंडीशन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। फर्स्ट इसमें सबसे पहले एडिशन है, यानी ए बी प्लस सी डी। तो अब हम इसको किस तरह ऐड करते हैं, यानी फर्स्ट डिजिट में फर्स्ट डिजिट ऐड करेंगे ए प्लस सी, और सेकंड में सेकंड बी प्लस डी, और ये जो कंडीशन है ये है एडिशन की कंडीशन, एडिशन ऐसे मैं राइट कर देता हूँ एडिशन। उसके बाद जी सेकंड पे चलते हैं, कंडीशन नंबर 2 पे। तो वो कौन सी है, कंडीशन नंबर 2 जो है वो उसमें ए बी और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे सी डी के साथ, सी डी इज इक्वल टू अब मल्टीप्लाई करवाएंगे ए को सी के साथ ए सी माइनस बी को डी के साथ बी डी। फर्स्ट कंप्लीट होगी टर्म, अब सेकंड, यानी अब फर्स्ट डिजिट को लास्ट वाले के साथ ए डी, ऐसा अब दरम्यान में प्लस आएगा, प्लस बी को सी के साथ बी सी, और ये है मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई की कंडीशन, मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेटिव लिख ले। तो अब इसके बाद कंडीशन नंबर 3 आती है। तो थर्ड कंडीशन कौन सी है इसमें, थर्ड कंडीशन यानी कि हम किसी भी कांस्टेंट नंबर को हम ए बी के साथ मल्टीप्लाई किस तरह करवाएंगे, तो के मतलब कांस्टेंट दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, के ए के बी। तो अब के जो है वो है एक स्केलर, तो वेयर के बिलोंग टू आर, और ये है एक स्केलर मल्टीप्लाई, ये होगा स्केलर मल्टीपल्स। अब 4 कंडीशन पे चलते हैं। 4 कौन सी है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, यानी कि आप दोनों अगर इक्वल आ जाए तो हम क्या करेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन अप्लाई होगी, ए इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू डी। अब ये कौन सी कंडीशन है, इक्वलिटी जी। अब उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट में हम अब हमने थोड़ा सा इधर नोट पढ़ लें कि अब एओटा की वैल्यू कैसे निकलती है। सबसे पहले चेक कर ले ए बी। अब इसको अगर कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा जाए तो वो क्या होता है, ए प्लस बी एओटा, यानी हम ए बी भी लिख सकते हैं, और अगर अब प्लस कॉमे की जगह प्लस लिखेंगे तो फिर उसके साथ एओटा जाएगा, यानी ए जो है वो रियल पार्ट होता है और बी जो होता है वो होता है इमेजिनरी
पार्ट, आई के साथ वाला जो कोफिशिएंट होगा वो इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी पार्ट जी। अब उसके बाद अब हम इसको ग्राफ में थोड़ा सा शो करते हैं, यानी कि ग्राफ में फंक्शन जो आई है आई इज इक्वल टू 0 1, यानी कि वाई एक्सिस पर y 1 होगा और x एक्सिस 0 होता है, सही 0 1। तो जो आई की वैल्यू है वो इज इक्वल टू 0 1, और उसके बाद हम प्रूफ भी करेंगे एयोटा स्केयर की वैल्यू -1 किस तरह आती है। तो जी अब हम पहले तो ए बी फाइंड करते हैं, ए बी इज इक्वल टू, हम दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं ए प्लस एयोटा बी। तो पहले हम इसको प्रूफ करेंगे, लेकिन एक ए कॉमा 0 प्लस 0 कॉमा बी, अब इसको सॉल्व करें ए बी बनता है। अब देखें ए इसमें से कांस्टेंट आ गया 1 रहेगा 1 0 प्लस, अब बी इसमें से कांस्टेंट आ गया कॉमन आ गया तो इसमें 0 1, तो अब अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो ए को 1 के साथ करेंगे तो ए प्लस बी और इसके साथ आप एयोटा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए प्लस बी एयोटा। तो जी अब ये ए बी को आप ए प्लस बी एयोटा की फॉर्म में लिख लिया। अब इस तरह अब हम प्रूफ करेंगे एयोटा स्केयर की वैल्यू -1 किस तरह आती है। एयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 जी। अब हम इसको प्रूफ करते हैं, तो इधर मैं राइट करता हूँ, सबसे पहले कंडीशन भी राइट करूँगा। तो मैं एयोटा डॉट एयोटा को आपस में मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो मैंने एयोटा स्केयर बनाना है ना, तो 0 1 और 0 1 इसकी वैल्यू है। तो अब ये इस पर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। प्रॉपर्टी में लिख देता हूँ इधर, ए बी और सी डी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी डी ए डी प्लस बी सी जी। अब ये प्रॉपर्टी आपने इस पे मल्टीप्लिकेटिव पर होल्ड करवानी है और आपका सेम आंसर -1 0 बन जाएगा, यानी ये आपने खुद मल्टीप्लाई करवा के चेक कर लेंगे, आपके पास -1 0 आ जाएगा। एयोटा स्केयर, अब देखें एयोटा स्केयर अब -1, तो इसका ज़ाहिरी बात है -1 आ गया, तो 0 एयोटा, तो 0 एयोटा की वैल्यू 0 बन जाती है, तो -1 इसका आंसर निकल आएगा। एयोटा -1, एयोटा स्केयर की वैल्यू -1 प्रूफ होगी जी। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, मॉडुलस ऑफ ए बी बिलोंग टू सी। अब मॉडुलस कैसे निकालते हैं ये भी हम थोड़ा सा शॉर्टली इसको देख लेते हैं। ए बी है, लेट इफ जी इज इक्वल टू ए बी, अब हम इसको ए प्लस एयोटा बी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ए प्लस बी एयोटा, और अब हम इसका मॉड लेते हैं। चलिए अब इसका मॉडुलस लिया, जी मॉड इज इक्वल टू ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर और इसका ऊपर स्केयर रूट जी। इस तरह हम मॉडल्स फाइंड करते हैं जी। अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा कॉन्जुगेट भी फाइंड करते हैं। कॉन्जुगेट किस तरह फाइंड होता है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ ए बी बिलोंग टू सी, यानी अब इसका कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लेट करके जी के इक्वल करते हैं, जी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी, अब ए प्लस बी एयोटा, तो अब जी और इसका बार लिया, ये कॉन्जुगेट का साइन है, ए प्लस एयोटा बी, तो इसका बार, इसमें ये अब बार में ये होता है कि अगर प्लस का ई हो तो माइनस का ही बन जाता है, अगर माइनस का ई हो तो प्लस का ही, तो अब ये प्लस का ही है तो ए माइनस एयोटा बी इसमें बन गया जी। उसके बाद हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टी पे। सबसे पहली है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स जी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इन कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो है 1 0। तो अब इसको हम एयोटा की फॉर्म लिखते हैं 1 प्लस 0 एयोटा, तो इसको सॉल्व करें तो इसका 0 एयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 0, तो इसका आंसर आ गया 1 बाकी जाएगा। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं, वो कौन सी है जी, उसमें प्रॉपर्टी नंबर 2 इसमें है एडिटिव यानी कि एडिशन
आइडेंटिटी, एडिशन आइडेंटिटी इन कम्प्लेक्स नंबर। जी कम्प्लेक्स में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, यानी एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो होती है, मतलब ज़ीरो प्लस ज़ीरो एयोटा और इसका आंसर आएगा ज़ीरो, यानी एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। जी उसके बाद हम चलते हैं थर्ड पर। जी थर्ड में हम एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बी। तो इन कम्प्लेक्स नंबर में कैसे फाइंड करेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए एडिटिव इनवर्स, तो माइनस ए माइनस बी होगा। अगर मतलब प्लस का है तो वो माइनस का आएगा, अगर माइनस का होता तो प्लस का आता। अब इसमें ए बी प्लस का है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ए माइनस बी। जी प्रॉपर्टी नंबर 4 पे चलते हैं, वह है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी बिलोंग टू सी। जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में अब मल्टीप्लिकेटिव थोड़ी सी लॉन्गली इसको प्रूव करते हैं। ए बी ओवर, अब इसको पहले सबसे पहले आप एयोटा के फॉर्म में ए प्लस बी एयोटा। जी अब इसका इनवर्स क्या होगा, 1 ओवर, इसका इनवर्स है वो इनवर्स हमने फाइंड करना है। इसका इनवर्स जी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए प्लस बी एयोटा। अब हम इसका अंदर वाला साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे, सही है, यानी कि मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ और डिवाइड भी करेंगे, ए प्लस बी एयोटा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं ए माइनस बी एयोटा और ओवर ए माइनस बी एयोटा। इसको ऐड करने से हमारे स्टेटमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, को दोनों आपस में कट सकते हैं। तो अब ए माइनस बी एयोटा ने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए माइनस बी एयोटा, और जो नीचे इस पर फार्मूला होल्ड कर जाएगा क्योंकि एक में माइनस एक में प्लस, तो ए स्केयर माइनस बी एयोटा का स्केयर, ये फार्मूला है, ये होल्ड कर गया। तो ए माइनस बी एयोटा ओवर ए स्केयर माइनस बी स्केयर एयोटा स्केयर। तो एयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, -1, हमने प्रूफ की थी अभी। तो जी इसकी जगह पे मैं राइट करता हूँ एयोटा स्केयर की जगह पे जी इनवर्स ए माइनस बी एयोटा ओवर ए स्केयर माइनस बी स्केयर और इसकी वैल्यू -1। तो ए माइनस बी एयोटा ओवर ए स्केयर, तो माइनस माइनस प्लस बी स्केयर। तो जी अब मैं डिवाइड करता हूँ इसको, तो जी इनवर्स इज इक्वल टू ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस बी एयोटा ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो अब हम माइनस का साइन ख़त्म करें, कॉमा लगाएं तो बी साथ यानी ख़त्म हो जाएगा, बी माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब इसको एयोटा के फॉर्म में लिखेगा तो में फिर माइनस आ जाएगा, साथ एयोटा भी आ जाएगा। तो ये जी इनवर्स की वैल्यू आपने निकाल ली, मतलब इनवर्स जिधर भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो हम ओवर